सीरियस ज्यादा ये सीरियस क्यों हो गई? नहीं हो तो मुस्कान के नाम आए और रोया। पढ़ाई उसने +2 तो की थी चरखी दादरी एपीजे स्कूल से। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज में चली गई और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी की उसने अपने घर पे बैठ के बिना कोचिंग के। कहीं से कोचिंग नहीं ली और पिछले साल 72 रैंक आई थी उसकी। उससे पिछले साल उसने अटेम्प्ट दिया था, पहला अटेम्प्ट उसमें 474 रैंक आई थी। वो गुजरात कैडर मिला है उसको, तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग पे है फिलहाल। इससे बढ़िया तो कुछ नहीं है, इससे ज्यादा तो कुछ महसूस हो भी नहीं सकता जिंदगी में। इतनी सफलता हासिल की है उसने, सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएगी बेटी। नहीं, हमारे परिवार में ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बेटी है इस परिवार की। वो शुरुआत से ही उसी को ज्यादा स्नेह प्यार दिया गया है। इवन लड़कों के बराबर, लड़कों से कहीं ज्यादा मिला है। भाइयों के जो बच्चे हैं उनमें भी लड़कियां हैं, उनको भी इसी तरह से ट्रीट किया है, कर रहे हैं। लक्ष्य अब तो यही था आईएएस बनने का, वो बन गई है। तो अब धीरे धीरे जैसे भी ऑन जॉब प्रमोशन होती रहेगी, अपना करती रहेगी। तो इस बारे में तो क्या ही कहूँ, मतलब हमें तो इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया उसने कि जिसकी कोई मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना रोशन किया है अपने दादा का, अपने परिवार का, गांव का, तो इसके लिए तो शब्द ही कम है। आर्थिक स्थिति का तो ऐसा है कि जैसे पापा हमारे बैंक से रिटायर्ड हैं, चाचा हमारे रेलवे में एज ए कमांडेंट रिटायर्ड है, और जो भाई है छोटा चाचा का लड़का, वो एयरफोर्स में विंग कमांडर की पोस्ट पे है। तो माहौल तो शुरू से ही ऐसा रहा है। और रही बात, शुरुआत से ही इंटेलिजेंट तो थी वो, कभी कोई ट्यूशन नहीं लिया, कभी कहीं कोचिंग नहीं ली। अपने आप से ही उसको शौक था रीडिंग का, पढ़ाई का। अपने लगातार बैठ के वो स्टडी करती थी। मुस्कान ने जो सफलता हासिल की है, उसने तो परिवार और इलाके को ही 4 साल लगा दिए। इतनी प्रसन्नता हुई है, बस पूछिए मत। जहाँ तक लड़कियों का सवाल पढ़ाने का, मेरी लड़की है विकास से बड़ी, उसने भी बीएससी की है। बल्कि मेरा तो उसका इरादा बाहर भेजने का था, एमबीबीएस। यहाँ तो एडमिशन मिला नहीं, उसने बीएससी मेडिकल की थी। तो मेरा इरादा उसका भी डॉक्टर बनाने का था, वही रशिया में भेज दूं। तो फिर सारे भाइयों ने मिलकर यही फैसला किया, भाई यहीं पर ठीक है। बाकी परिवार के जो अरमान हैं वो इस बिटिया ने पूरे किए हैं। बाकी मेरे शुरू से ही थोड़े से आइडियाज प्रोग्रेसिव टाइप के रहे हैं। मैं अपने छोटे भाई को ही पायलट बनाना चाहता था, लेकिन वो सपना मेरा भाई के लड़के ने पूरा किया। फिर अफसर बनाना चाहता था वो भाई, हमारी औलाद ने नहीं किया, तो औलाद की औलाद ने हमारा सपना पूरा कर दिया। शुरू से इच्छा थी कि परिवार में एक तो आईएएस कम से कम निकले, तो वो हमारी पोती ने जो है हमारा सपना पूरा कर दिया। क्या कहना, हमने तो कुछ उपाय नहीं रहा, पोती ने इतनी खुशी दे दी। बढ़िया करे, पोती ने खूब करे। नहीं, हमारे घर में तो बेटी आगे है, बेटा बाद में। बल्कि नहीं, ये लड़के वैसे भी लड़ाई करी जानियो को, हम तो अगली साल लड़की बनागा। लड़कियां ही बात कदर है हमारे घर में। तो हमने तो लड़कियां में लड़का में कोई फर्क नहीं है। वो तो उनकी समझ थी, ये तो डॉक्टर बनाना चाहूं थे दादा, तो उसको नहीं, दादू मैं डॉक्टर नहीं बनू। उसके दिमाग में थी 8वीं 7वीं से उनकी लिखी हुई कॉपी मिली से बच्चों ने, और वो 8वीं 9वीं से दिमाग में कर रखी थी उसने। मैं तो आई उसको। बेटी अपनी मेहनत से इतनी बुलंदियों पे गई है, बहुत मेहनत करी है शुरू से ही। नहीं, नटखट तो नहीं थी, शुरू से ही समझदार ही रही है और पढ़ाई में भी हमेशा अच्छी रही है। तो ऐसे जैसे छोटे बच्चों की शरारतें, बस उनके अलावा खास ऐसी शरारतें नहीं करती थी सर। तो नटखट तो नहीं थी ज्यादा। नहीं, हम लोग फोर्स करते थे कि डॉक्टर बन जाइए, बन जाए, तो कह रही थी कुछ ना कुछ अच्छा कर लूंगी, पर डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनूंगी। और कभी ऐसे फोर्स हमने भी नहीं किया और ना उसका खुद का था
आगे जाके उसको क्लैरिटी मिली है कि क्या करना है। खेलने में तो उसका कम ही था शुरू से ही, और स्कूल टाइम में तो स्कूल का ही ज़्यादा टाइम उसका स्कूल में और फिर आके होमवर्क करने में और इन्हीं में बीतता था। और कॉलेज के बाद भी जब उसने पढ़ाई शुरू करी इसकी यूपीएससी की तैयारी, तो कम से कम 8-9-10 घंटे लगातार पढ़ना, फ़ोन वोन सब कुछ, सोशल मीडिया सब एक तरफ, कुछ वो यूज़ नहीं करती थी। बहुत अच्छा लग रहा है। जिला झज्जर के गांव सेलंगा की बेटी ने एक क्षेत्र का नाम रोशन किया। यूपीएससी में उसने 2 बार पास की। पहले में उसका 474 नंबर रैंक आया और दूसरी बार 72 नंबर रैंक लेकर उसने क्षेत्र का नाम रोशन किया और एक बड़े पद पर वो चली गई। इसका खुशी का ठिकाना परिवार का, क्षेत्र का, गांव का नहीं है। खुशियां मनाई जा रही हैं। 1 वर्ष पूर्व उसने ये रैंक प्राप्त किया था। अब ये वो गुजरात में ट्रेनिंग पर है और जल्द ही अपना कार्यभार संभालेगी। वहीं हमारे साथ सेलंगा गांव में उनके पापा हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि कैसे उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने ये क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास डागर है। आपकी बेटी मुस्कान ने इतना बड़ा मतलब क्षेत्र में जाके इतने बड़े पद पे जाके एक नाम रोशन आपका किया, आपका क्या कहना है? शब्द कम पड़ रहे हैं कहने के लिए। खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आसमान में बिठा दिया बेटी ने हम सबको। आपका साधारण परिवार है और बेटी को इतने पद पे पहुंचाने के लिए आपने शुरू में क्या सोचा था कि क्या बनना है उसको, और उसके मन में क्या था? देखिए, मैं तो एक किसान हूँ, जमींदारा करता हूँ। जो मेहनत है वो उसकी है। मैं कुछ ज्यादा सोचा नहीं इस बारे में। हाँ, उसके दादा जरूर सोचते रहते थे, उससे बात करते रहते थे कि बेटा ये करना है, वो करना है। बाकी उसकी अपनी खुद की मेहनत है। तो उसकी खुद की सोच थी कि मैं यूपीएससी का एग्जाम दूं और कुछ करूं। उसके दादा क्या चाहते थे, वो क्या बने, और आप क्या चाहते थे? दादा तो यही चाहते थे कि डॉक्टर बने, एमबीबीएस करे, लेकिन उसका रुझान था नहीं एमबीबीएस या इंजीनियरिंग की तरफ। उसने यूपीएससी को ही चुना था। और मेन लाइन तो उसकी जो चुनाव किया उसने यूपीएससी का, वो ग्रेजुएशन के दौरान किया था। जब कॉलेज में, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में गई, उसके बाद से उसका ज्यादा रुझान बढ़ा था यूपीएससी की तरफ। तो अब आपने वो कार्यभार संभालेगी, ट्रेनिंग पे है, तो आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहेंगे? और आप एक किसान हैं, बेटियों को पहले बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, बेटी को पढ़ाया लिखाया। अब परिवार में कितने बेटियां हैं, कितने बेटे हैं, और वो कौन से नंबर पे है, और क्या था उसका बचपन में? 2 बच्चे हैं। मुस्कान बड़ी है, बेटा छोटा है। वो फिलहाल एमबीए कर रहा है दिल्ली से, आईआईएफटी कॉलेज से। और पढ़ाने के लिए तो शुरुआत दादरी से ही की थी उसने, अपनी एजुकेशन की एपीजे स्कूल दादरी से। तो पढ़ाई में तो हमेशा से ही इंटेलिजेंट थे बच्चे दोनों। अपना खुद की मेहनत से, बिना कोई कोचिंग के, उसने कुछ ज्यादा, मतलब ये नहीं कह सकता कि मेरा कुछ ज्यादा उसने खर्चा करवाया हो। हकीकत बात ये है। स्कूल की फीस तो देखिए हर तरह से अरेंज हो जाती है, कुछ ज्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है आज के टाइम में। तो ठीक ठाक था, कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी उसके लिए। उसकी मेहनत से ही आज ये मुकाम हासिल हुआ। कितने घंटे वो पढ़ाई करती थी, और क्या सोशल मीडिया और खेल से ज्यादा दूरी थी या कम मैनेज करके चलती थी? क्या रुझान था उसका? सोशल मीडिया तो जब यूपीएससी की उसने तैयारी की उस दौरान तो बिल्कुल ही कट ऑफ हो गई थी उस चीज से। 8 से 10 घंटे वो अपना सिटिंग करके स्टडी करती थी। दिन में उसका खाने पीने का ध्यान रखते थे, शोर शराबा ना हो, हमने उसको माहौल देने की कोशिश की थी। बाकी खेल कूद का ऐसा था कि स्कूल में कोई फंक्शन था, उसका कल्चरल प्रोग्राम होते थे, उसी में वो डांस में पार्टिसिपेट किया, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में किया। बाकी यहाँ पे घर पे आने के बाद, क्योंकि हमारा खेत में रहना है, तो कोई सर्कल नहीं था उसका कहीं बाहर जाने का, खेलने का। तो बस थोड़ा बहुत हम आपस में खेल लेते थे, बस यही था उसका पूरा रूटीन। मुस्कान के पापा विकास ने बताया कि वो एक ऐसे माहौल में पली बढ़ी और
उसका माहौल ही ऐसा था कि उसका मन था कि वो पढ़ाई करके केवल ऊंचे पद पे जाना है, उसे डॉक्टर नहीं बनना है, उसे इंजीनियर नहीं बनना है, उसे एक ऐसा पद हासिल करना है जिससे क्षेत्र का नाम रोशन हो। अब हम उनकी माताजी से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि बचपन में वो कैसी थी, क्योंकि माँ का ज्यादा लगाव बेटी में ही होता है। तो वो कैसी थी, क्या बचपन था उसका, नटखट थी या फिर वो पढ़ाई की तरफ ज्यादा रुझान रखती थी? जी। जी, नटखट तो नहीं थी, समझदार थी। बचपन से ही मतलब सीधी थी, शरीफ। और पढ़ाई में रुझान था शुरू से ही। छोटी थी जब से ही बुक्स पढ़ना, अपनी स्टोरी बुक्स पढ़ना उसको बहुत पसंद था। इवन जब भी कोई भी गिफ्ट की बात होती थी तो हमेशा क्या लेके आए चाचू वगैरह, तो हमेशा बुक्स ही वो मंगाती थी गिफ्ट में भी कि मैं मेरे को ये पढ़नी है वो पढ़नी है। तो उसको पढ़ने का ही शौक था शुरू से ही। पहले बेटियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन जिला झज्जर की भी बेटी हैं, और चरखी दादरी लगा लो, गीता, बबीता, विनेश, साक्षी मलिक, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। ये प्रेरणा लेके क्या आप चाहते थे कि बेटी भी ऐसे पद पे जाए? हाँ, अब तो काफी अवेयरनेस आ गई है। हमारी बेटी हमारे घर में ऐसे शुरू से ही नहीं है कि बेटी को बाहर नहीं निकलने देना। ये सारा सबको अपने आजादी है, जो मर्जी जो वो बच्चे चूज करे और जिस फील्ड में वो जाना चाहे उनकी अपनी मर्जी है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है स्पेशली हमारे घर पे। और हाँ, गीता बबीता और इन सब के रोल मॉडल तो हैं ही लोग कि बेटियों को आप बाहर भेज रहे हैं, किसी चीज की पाबंदी नहीं लगा रहे, सारे उनको आजादी देते हैं कि जो वो करना चाहें कर सकती हैं। बेटी ने इतना बड़ा मुकाम पाया है, कैसा महसूस? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। ये हमारे पास मुस्कान की मम्मी बात कर रही थी और उनके पापा ने भी बात की। उनका कहना है कि बचपन से ही उसे बुक्स पढ़ने का बड़ा महत्व समझती थी वो, और जब भी कोई गिफ्ट की बात आती थी तब भी वो बुक्स की ही डिमांड करती थी।